से पढ़ देती हूँ सबके लिए। रोहित कोहली, पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जडेजा, डुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप, कुलदीप, जसप्रीत बुमराह, और जो बाहर बैठे हैं चहल, सैमसन, सिराज एंड जायसवाल। तो भाई स्क्वाड तो मुझे सही लग रहा है, बस एक अगर मतलब आई डोंट नो अगर रोहित शर्मा फाइनल में चेंज करना चाहेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा करना चाहेंगे। एक चेंज मेरे हिसाब से जो मैं शुरू से कही आ रही हूँ, हमारे सारे व्यूअर्स भी इस चीज से एग्री करेंगे, दुबे को बाहर बिठाओ, जायसवाल को अंदर लाओ, विराट को नंबर 3 पे कर दो अगर ये हो सकता है तो। बट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ ने दोनों ने कह दिया कि विराट का बड़ा स्कोर आएगा फाइनल के लिए, शायद वो सेव करके बैठा है तो शायद वो उसको ओपनर ही बैक करेंगे, तो शायद हम कोई भी चेंज देखे ना। बट मेरी दिल की एक ख्वाहिश है कि दुबे को आप बाहर निकालिए, स्पिन ट्रैक हो, कोई भी ट्रैक हो, बैशर हो, कुछ भी हो, दुबे कुछ नहीं कर रहा, फील्डिंग में नहीं कर रहा, जायसवाल को आप अंदर लाइए, वो स्लिप्स का अच्छा फील्डर भी अगर लगाने की जरूरत पड़ जाए, अच्छा ओपनर भी है, विराट को 3 पे करिए एंड प्रॉपर तरीके से ये मैच को डील करिए। देखो शिवानी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ इस बार, क्योंकि देखो ना बैट विराट कोहली का चल रहा है ना शिवम दुबे का चल रहा है। विराट को तो बाहर कर नहीं सकते भाई, उसने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, और बैक कर रहा है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, और विराट कोहली ने रोहित शर्मा को काफी बैक किया है, तो ये भी ठीक है। दूसरी बात, शिवम दुबे नया खिलाड़ी अभी तक तो चला नहीं, इस उम्मीद में कि अब चलेगा भाई हम कब तक वेट करेंगे। इससे बेटर है आप उसको आउट करो, लेफ्ट हैंडेड आउट करोगे, लेफ्ट हैंडेड इन हो जाएगा जायसवाल, ऊपर से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब सीधा मान लो रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर आता है उसको टैकल स्टार्टिंग से ही फेस कर लेगा जायसवाल, ये प्रॉब्लम सोल्व। जो विराट कोहली को अपना गेम चेंज करना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम सोल्व, वो फिर अपना नॉर्मल गेम खेलेगा। एक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ऋषभ पंत जो 3 पे आ रहे हैं, फिर वो 4 पे नहीं 5 पे यार ऋषभ पंत 3 पे मैं भी बैक कर रही थी, अग्रेसिवली वो खेल रहा है, लेकिन अभी वो कुछ मैचेस से फेल ही हो रहा है। अब उसका वो पोजीशन है नहीं, उसको डाला हुआ है उस पोजीशन में कि आके तो बस बैट घुमा, ठीक है। तो भाई मुझे इस चीज में कुछ ज्यादा लॉजिक लगता नहीं है कि उसको जबरदस्ती दुबे को फिट करने के लिए ऋषभ पंत को वहां, ऋषभ पंत को 6 नंबर पे आने दो यार, उसको फिनिशिंग करने दो, पूरे एक नंबर सारा डाउन कर 5 पे आ जाएगा। देखो एक लेफ्ट हैंडेड का फर्क है ना भाई, ऋषभ पंत को लेफ्टी की वजह से ऊपर किया गया है, क्योंकि ऊपर दोनों राइटी है हमारे ओपनर, वहां पे एक जायसवाल लेफ्टी आ गया, एक राइटी आ गया, तो कॉम्बिनेशन वैसे ही हो गया सही। फिर आपका राइटी आ गया, फिर राइटी आ गया, फिर एक लेफ्टी आ गया, फिर आ गया पंत आपका, फिर राइटी आएगा हार्दिक, फिर लेफ्टी आएगा आपका अक्षर और जडेजा, तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। मेरे हिसाब से वही कर देना चाहिए, केशव मारा जाएगा, शमशी आएगा, उन सबको टैकल कर लिया जाएगा, ऊपर से जानसेन है उसको भी टैकल कर लिया जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। आप इस उम्मीद में हो कि शिवम दुबे चलेगा, हार्ड हिटिंग के लिए रखा गया है, बट अभी तक उसकी हार्ड हिटिंग इंटेंट नहीं आई है। रोहित शर्मा की एक बात से मैं सहमत हूं कि विराट कोहली का इंटेंट दिख रहा है जी। तो भाई अरुण जी आगे आपका वेलकम है। मनीष जी कह रहे हैं दैट विराट नंबर 3 पे टेस्ट मैच खेलने के लिए परफेक्ट है। जी मैं मान रही हूँ आपकी बात से, मैं अग्री कर रही हूँ, विराट नंबर 3 में टेस्ट मैच के लिए परफेक्ट है, वो 4 पे खेलता जी। और जो कोबरा जी, किंग कोबरा जी ने अच्छा मैसेज किया है, तो भाई वो कह रहे हैं 155 जो है यहाँ का एवरेज स्कोर है, तो इंडिया को 190 200 टारगेट करना चाहिए और वो मैच विनिंग होगा। तो भाई देखिए कि कोबरा जी 155 एवरेज स्कोर है, तो इंडिया 190 200 कैसे क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, मतलब क्या हो सकता है। उनके बॉलर्स जो है वो कोई पाकिस्तान के बॉलर नहीं है, या वो यूएस से कनाडा के बॉलर नहीं है, जॉनसन है, रबाडा है, शम्सी है, महाराज है एंड नोकिया है, तो भाई 5 तो उनके धुआंधार दमदार बॉलर्स हैं। तो यार मार्करम भी थोड़ा बहुत घुमा लेता है, तो मुझे लग रहा है अगर 155 है तो अगेन 180 ही टारगेट करना चाहिए, कल जैसे ये किया था 180, ऐसा ना हो 200 के चक्कर में कि 120 में ही टाटा बाय बाय हो जाए। के हिसाब से खेलना चाहिए। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका शायद बार्टमैन को खिला सकती है एज ए बॉलर, बिकॉज उसको खेला नहीं है किसी इंडियन ने। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हमेशा कोई ना कोई टीम करती है, स्ट्रेटेजी कभी फेल कभी पास होती है, क्योंकि जिन खिलाड़ी, बाकी सब खिलाड़ियों को आईपीएल में हम खेलते हैं, हमें पता है कंडीशन कैसी, क्या मानसिकता पता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर एवरेज स्कोर 150 है ना भाई, 155 है, तो आप ज्यादा मत सोचो, आप वही सोचो, उसी हिसाब से खेलो कि आपके 10 ओवर में विकेट ना गिरे। यार सॉरी कृष्ण, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसी बात से मैं बात कर रही हूँ कि अभी मैंने हाईलाइट भी किया वो मैसेज, इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट यहाँ 180 बना चुके हैं, ठीक है।
अफगानिस्तान की अच्छी बॉलिंग अटैक है, नो डाउट अबाउट इट। एंड दूसरा वो बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज ने 218 बनाए हैं और एक बार 224 भी इसी ग्राउंड पे बनाए हुए हैं। तो भाई अगर ये एस्पेक्ट है कि 200 बन चुका है ऑलरेडी, तो फिर डेफिनेटली यू आर राइट किंग कोबरा जी, 200 टारगेट करना चाहिए। मैं तो आपके फर्स्ट फिगर्स में जा रही थी, 155 एवरेज फर्स्ट स्कोर है। इफ वेस्ट इंडीज हैज स्कोर्ड 224 देन इंडिया शुड टारगेट 200 प्लस। यार देखो, जीत के लिए ना एवरेज और पिचेस मत देखो भाई कि मतलब यहाँ इतना इतिहास रहा है कि 224 हाईएस्ट बनाया है, नहीं। हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है? अगर आपकी विकेट नहीं गिरती है, मान लो ओपनिंग पार्टनरशिप सेट है, तो आप अटैक करो, 200 प्लस के लिए जाओ। अगर आपकी विकेट गिर जाती है तो आपको गेयर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि लास्ट मैच में अगर रोहित और सूर्य कुमार यादव स्टेबल नहीं करते गेंद को, तो हमारे रन नहीं बनते, हम 120 पे नहीं जीत पाते। तो वो आपको एक सबसे पहले सेफ जोन तक जाना है। सेफ जोन आपको पहले 10 ओवर तक लेके जाना है। सेफ जोन नेक्स्ट 10 ओवर में आपको टारगेट करना है आपको अपर जोन, प्रो लेवल। तो वो प्रो लेवल 220 224 वाला ठीक है, मान लिया मैंने आपके। लेकिन सेफ जोन 155 एवरेज है, 160 तो लेके चलो यार। 160 से ऊपर जितने बने बोनस है। वैसे भी हमारी बॉलिंग अटैक ज्यादा खतरनाक है कंपैरिजन टू हमारी बैटिंग। जी बिल्कुल। तो अविनाश जी कह रहे हैं कि दुबे और कोहली की उनकी फ्री विकेट लगती है। जी अभी तो वॉकिंग विकेट ही लग रहे हैं दोनों। अनफॉर्चुनेटली ये बात है, कोहली हर बॉल पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जो है अच्छी इंटेंट से खेल रहा है, अच्छी इंटेंट से खेल रहा है। राहुल द्रविड़ ने ये भी बोला कि यार उसने 6 मारा, मुझे लगा मोमेंटम अब पकड़ लेगा, लेकिन फिर वो आउट हो गया। वो बॉल जो थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, उससे नहीं वो वाला शॉट बनता था। तो भाई हजार एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन बात तो यही है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंटेंट से बहुत ज्यादा जल्दी खेल रहा है। इतनी जल्दी वो सेटल डाउन होता नहीं है। 15 साल से उसकी ये गेम है नहीं। 15वें साल में तुम आके बोलोगे तुम्हें ऐसे खेलना है, तो ऐसा नहीं होगा। पूरे टूर्नामेंट वो फेल कर गया है। अगर अब फाइनल में उससे रन्स चाहिए तो उसको अपनी पोजीशन पे वापस आने दो और बोल दो कि भाई ठीक है, तू एंकर खेल ले, और बाकी जो है तेरे साथ वाले जो आके बाकी के 7-8 बैटर्स है वो आके हिटिंग करेंगे। मुझे इसमें कोई बैड ऑप्शन नहीं लगता। या मैं ये कहूंगा कि चलो ठीक है, टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई का ये डिसीजन है कि विराट कोहली अटैक करे, बात खत्म। अटैक वो कर रहा है, प्रॉब्लम ये है स्टेप आउट ना करे। आप स्टंप पे खड़े होकर अटैक कर सकते हो, तो आप में इतनी काबिलियत है, आप मत करो ना भाई। आपको आगे क्यों जाना है? आपके पास एक बॉल के लिए 3 शॉट है। फॉर एग्जांपल उसने खड़े खड़े फ्लिक्स शॉट मारा, 6 मारा, इतना गंदा मारा, फट गई ना आंखें। अब जितनी बार उसने स्टेप आउट किया है, अफगानिस्तान सीरीज ले लो, वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज ले लो, बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं हुई है, और कनेक्ट हुई भी है तो बाहर नहीं गई है, विकेट ही गिरी है। तो आपके रिकॉर्ड स्टेप आउट करके खेलने वाले तो है ही बेकार। तो आपको अपनी वीकनेस को सुधारना है। खड़े खड़े जितने भी शॉट करने, अटैक करना, करो, रन आएंगे। सीधे बैट से खेलो और देखो फ्लो होता है। आपने 10 बॉल खेली, 20 बॉल खेली, आपका मोमेंटम बैठ गया, आपने बॉल को फुटबॉल बना लिया अपनी नजरों में। जब फुटबॉल दिखेगी तो आप जहां मर्जी मारो, जितने मर्जी अटैक करो, एक ओवर में 3 छक्के 4 छक्के मार सकते हो आप। टैलेंट तो है ही आपके पास। जी जी बिल्कुल। तो भाई सारे कह रहे हैं दैट इवन जो अविनाश जी कह रहे हैं कि 200 करने के लिए हमेशा रोहित नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, कोहली, डुबे और सबको कंट्रीब्यूशन चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड देन किंग कोबरा जी कह रहे हैं कोहली की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी रिटायरमेंट लेगा, पाकिस्तानी फेल रहे। जी देखिए, हम कभी भी इस चैनल में कोहली के लिए कभी कुछ कहते नहीं है, ठीक है। ओनली पूरे टूर्नामेंट फेलियर आ रहा है, तो अगर अभी भी हम देखो बैक तो हम उसे अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, बट द थिंग इज दैट अगर हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर हम बायस चैनल बन गए ना। फिर बायसिंग नहीं करनी है। अगर कोई नहीं खेल रहा है ठीक से तो बोलना, यू हैव टू हैव द गट्स to say the truth that no, he is not playing well, he is not contributing to the team's cause, he is not playing the way he should be। उसके लेवल का, उसके प्लेयर जो है उसके लेवल की डिलीवरी नहीं कर रहा है, ठीक है। हम उसे बैक कर रहे हैं। फाइनल में अगर वो रन बनाता है, क्या पता यार कोहली अभी तक सेंचुरी नहीं आई है किसी की, क्या पता कोहली सेंचुरी मार दे फाइनल में, फिर सारे हम यहाँ उछल रहे होंगे, किंग कोहली कर रहे होंगे। सो कोहली को हमेशा बैकिंग है, ही इज अ चैंपियन प्लेयर। बट वो ये भी बात सच है कि वो पूरे टूर्नामेंट फेल हुए एंड उस बात की क्रिटिसिज्म बनती है। भाई फेल होना बायलैटरल सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाओ। आईपीएल में फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वर्ल्ड कप भाई 2 साल और 4 साल में चीजें आती है, उसकी तैयारी पूरी होती है, आप वहां फेल नहीं हो सकते। दोस्त चाहे वो कोहली हो, चाहे सचिन हो, चाहे युवराज सिंह हो, कोई भी बंदा हो। मैं रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज करता रहा था इस वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, लेकिन उस भाई ने इस वर्ल्ड कप में अपना काम कर दिया है। अब हम रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, अगर वो फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विराट लगातार फेल हो रहा है, शिवम दुबे लगातार फेल हो रहा है, इनके बैट से रन चाहिए एटलीस्ट। फ्लॉप शो चलना है तो 50 रन तो चाहिए। 50 पे फ्लॉप शो है, 50 से ऊपर बोनस है, मैं ये मानूंगा। वैसे ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन है, एकता के साथ खेल लिया, वो नहीं खेला तो कोई और खेला है, लेकिन भाई कभी ना कभी तो कोई और फेल होगा, आपको चलना पड़ेगा ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित शर्मा निभा रहा है ना, वो आप निभाने लग जाओ, बात खत्म। गेम चेंज कर दो ना भाई। थोड़ा सा लक भी उसको फेवर नहीं कर रहा है, रोहित शर्मा थोड़ा बच भी रहा है, कल 2 बार ही बचा है वो शुरू में, कोहली बच नहीं रहा है, वो उड़ रहा है, देखो तो लक भी फेवर नहीं कर रहा है। बात में आपकी सहमत हूं इस बात से, बट लक तभी आपका फेवर करता है जब आपके बैट से रन आ रहे हो। अगर आपके बैट से रन ही नहीं आएंगे तो फेवर नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो भाई साउथ अफ्रीका के, तो भाई नितुष दास जी आप न्यू व्यूअर हैं, तो भाई देखिए कमेंट्स हम रोज पढ़ते हैं, आज भी मैं कमेंट्स लूंगी, क्रिश अगर चले भी जाएंगे तो मैं 2 घंटे कमेंट्स लूंगी, बट यार फाइनल है, हाँ थोड़ी बातचीत तो करनी है पड़ेगी ना इसके बारे में, मतलब फाइनल के ऊपर डिस्कशन ना हो, और 2 बैठे हुए हैं यहाँ क्रिकेट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ मैसेजेस नहीं लेने का कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू टॉक अबाउट द गेम ऑल्सो एंड देन वील कम टू द मैसेजेस। बीच में मैं रैंडमली लोगों के ले रही हूँ, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, वरना मेरे लिए और क्रिश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आधे मैसेजेस मैं ले लूं, आधे ये ले लेगा और हम ऐसे ही चले जाएंगे, फिर हमारा तो कोई दिमाग लगेगा ही नहीं, सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर करने का दिमाग लगेगा, तो ऐसे नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है। 2 साल में मैच आता है वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, देयर इज नो अदर वे, डिस्कशन तो हमें करनी पड़ेगी, लोगों को आज थोड़ा सा पेशेंस दिखानी पड़ेगी, एंड प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट दैट ऐसे मैसेजेस करके आप मेरे पे प्रेशर मत डालिए कि मुझे सारे कमेंट्स पढ़ने हो और लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, दैट्स नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर। सो एनीवे, अब हम साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड, डिकॉक विकेटकीपर, हेंड्रिक्स जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, मार्करम, स्टब्स, क्लासन, डेविड मिलर, यानसन, महाराज, रबाड़ा, नोकिया, शामजी, बार्टमैन, कोजिए, फोर्टून एंड रिकल्टन, ये 4 जो हैं ये बाहर बैठे हैं। तो भाई कुलदीप यादव और ट्रिस्टन स्टब्स जो हैं वो दोनों दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ने बहुत ट्राई की कि कुलदीप यादव उनको नेट्स पे बॉलिंग करे, ठीक है, बट कुलदीप यादव ने मना कर दिया जब आईपीएल चल रहा था, और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ऑनलाइन पॉडकास्ट चैनल पे कि भाई वो मेरे को बॉलिंग करता ही नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया कि कुलदीप को बोलूं कि मेरे को बॉलिंग करे, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उनको पूछा गया ये बात कि क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप के लिए ये हो रहा है, तो उसने कहा हाँ हो सकता है। फिर उससे पूछा गया कि क्या आप वर्ल्ड कप के लिए चाहते हैं वो आप पे बॉलिंग करे, वो कह रहा है बिल्कुल मैं वर्ल्ड कप के लिए चाहता हूं। तो भाई आईपीएल के एक फ्रेंचाइजी से खेलने के बावजूद कुलदीप ने ट्रिस्टन स्टब्स को बॉलिंग नहीं की कि आगे वर्ल्ड कप आएगा ये मेरी बॉलिंग समझ जाएगा, वो दूरदर्शी खिलाड़ी है, उसको पता था शायद अंदर से कोई फील थी कि ये साउथ अफ्रीका हमें मिलेगा, फाइनल में मिलेगा और फाइनल में ट्रिस्टन स्टब्स को उड़ाएगा। भाई रणनीति यही होती है, फाइनल में मिले, सेमीफाइनल में मिले या उससे पहले मिले, आपको मैच तो हर जीतने ना, एक एक स्टेप्स बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के ही तो ऊपर फ्लोर पे पहुंचोगे। ये रणनीति कुलदीप की थी, ये रणनीति रोहित शर्मा की, राहुल द्रविड़ की, पूरी टीम की होती है, और मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, फेवर में है आपके और काम आ रही है। आज विराट कोहली से जब डरते थे लोग, लेकिन वो नहीं चल रहा, इतना नहीं डरते, लेकिन कुलदीप का खौफ है, बुमराह का खौफ है, बिकॉज उनके टैलेंट का बेस। अब इनका इसके स्क्वाड में शिवानी, इनका नाम बर्गर नहीं था क्या इनके पास? नहीं, बर्गर रिजर्व्स में। ओ रिजर्व में, तभी चलो ये ठीक है, वो बड़ा टेंशन वाला माहौल था, वो खिलाड़ी बड़ा खतरनाक था, फंसा लेता था। बाकी देखो इन सब खिलाड़ियों के साथ हमारी भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज खेल चुकी है, टेस्ट मैचेस खेल चुकी है, इनके वहां पे ओडीआई खेल चुकी है, T20 खेल चुकी है, आईपीएल में खेल चुकी है। यार मेरे को तो किसी से नहीं डर लग रहा, बस मुझे वो है कि वो यानसन को निकाल दे, वो शुरू में बड़ा खतरनाक बॉलिंग कर रहा है। देखो यानसन की मैंने पूरे टूर्नामेंट बॉलिंग देखी, अफगानिस्तान के मैच के लिए लेता हूँ, बॉलिंग में कोई दम नहीं था भाई, थकेली बॉलिंग थी। वो तो अफगानिस्तान के खुद के खिलाड़ी फंस गए, अलग बात है, लेकिन टीम इंडिया वैसे फंसने वाली तो नहीं है। लेफ्ट आर्मर है, मैं मानता हूँ, लंबा भी कद का है, ये भी मैं मानता हूँ, बट बॉलिंग में जो एक धार होती है ना, धार, जैसे स्टार्क की बॉलिंग में मैं धार समझता हूँ, की मैं समझता हूँ, बोल्ट की में स्पेस नहीं है,
लेकिन फिर भी धार है लाइन, वो धार मुझे यानसन की बॉलिंग में कभी नहीं दिखी भाई। जैसे आशीष नेहरा हमारी साइड से था, कभी मुझे उसमें धार दिखी नहीं, वो आता था बस फेंक देता। जहीर खान की में दिखती थी, तो इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं लगता इससे। जी, तो भाई किंग कोबरा जी कह रहे हैं कि क्लासन और मिलर की विकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जी विनोद जी, जय मुदगल जी, आप आ गए, आपका वेलकम है। और आप विमेंस की बात कर रहे हैं। जी हमने शुरू में डिस्कस किया था, अभी दोबारा से, पहले हम इंडिया साउथ अफ्रीका पे बात करेंगे, फिर विमेंस पे भी आएंगे। बहुत ही अच्छा खेल रही है। यस, हम अपडेटेड है स्कोर से, थैंक यू सो मच।